हमारे उम्मीद से ज़्यादा हुआ, उन लोगों का क्रॉस हुआ है। उन लोगों में जो फुटंगी चल रहा है, इससे वो सचेत रहें। चोरी की बात भूल करके आपसी संगठन की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका लुटिया गोल है ही है। नीतीश कुमार जी देखिए, सारा काम जो बचा हुआ था सब कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार से आगे बढ़ के क्या काम करेंगे वो? कि जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में हम लोग बात करेंगे। डिमांड हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि हमको इतनी सीट मिले, इतना विधानसभा में हम आ जाएं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन धोरे। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे जीतन मांझी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और साथ साथ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत के बाद कुछ बड़ी बातें कह दी हैं, कैमरे पे बड़ा खुलासा किया और साथ साथ तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि वो ख्याली पुलाव है। आपको बता दें पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस चुनाव में जितने वोट की उम्मीद थी उससे अधिक वोट मिले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष में फूट है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के कुछ सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। तो एक बड़ी खबर है और बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में फूट है, क्योंकि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति चुनाव को, उस पे कहा है उन्होंने कि उनसे जितनी उम्मीद थी वोट की उससे कहीं ज्यादा मिली है। तो इसका मतलब संकेत ये है कि विपक्ष में फूट है। विपक्षी लोग भी एनडीए के उम्मीदवार के प्रति उन्होंने वोट किया है और एक बड़ा बयान दे दिया है जीतन राम मांझी ने। साथ साथ उन्होंने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे भी अपनी बात कही है। साथ साथ विपक्ष द्वारा लाई गई माई बहन योजना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। तो तेजस्वी यादव जैसा कि हर मंच से कहते हैं कि जब सरकार में आएंगे तो माई बहन योजना का जिक्र करते हैं, तो उस पे भी जीतन राम मांझी का पलटवार आया है और तीखा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। चुनाव में जीत हुई है, बड़ी जीत हुई सर, क्रॉस वोटिंग भी हुई, वोट चोरी भी आरोप लग रहा है सर। वोट चोरी की गई है आरोप लग रहा है कांग्रेस द्वारा। जीतने पर तो लोग तो कहवे करते हैं कि चोरी की बात होती है, लेकिन ये समझिए कि हमारा जितना भी वोटर थे सब हम लोगों को वोट दिए, जितना हमारा उम्मीद था। हमारे उम्मीद से ज़्यादा हुआ, उन लोगों का क्रॉस हुआ है। उन लोगों में जो फुटंगी चल रहा है, इससे वो सचेत रहें। चोरी की बात भूल करके आपसी संगठन की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका लुटिया गोल है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि एसआईआर में आधार कार्ड को डाला जाए, सर क्या कहिएगा? विपक्ष कह रहा है कि जीत हुई है हम लोग की। नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानता ही है। हम लोग ये समझते हैं कि आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कहीं दिखता है कि डुप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन अगर उस चीज़ को समझ करके, उस विसंगति को दूर करके अगर आधार कार्ड बनता है और उसको सम्मिलित किया जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, डे वन से कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के बात को पारदर्शितापूर्ण समझते हैं। किसी भी प्रकार में उसमें पक्षपात की नहीं है। ये और सतत प्रक्रिया है और हर वक्त ऐसा होता आया है और इस बार हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मृतक लोग और डुप्लीकेट नाम वाले लोग और वैसे लोगों का कि जिनका कोई किसी है उनका नाम है, सब मिला करके 60 लाख 64 लाख के आसपास में हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनका नाम हटना चाहिए। वो लोग राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हज़ार, अब तो कहना भूल गए हैं लोग कि क्या कर रहे थे, अब तो शांत हो गए लोग। और आपने देखा कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत उन लोग भी कसरत कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अब इसको भी लोग चोरी कहते हैं, तो मान लीजिए कि सच्ची बात में हम लोग जो वोट पर विश्वास करते हैं, वोटर पर विश्वास करते हैं, और उसी को लोग, हम लोग जीतते हैं तो कहते हैं कि चोरी किया, और वो जीतते हैं तो पता नहीं क्या कहते हैं वो लोग। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जो है वो फॉर्म भरवा रहे माँ बहन योजना के नाम पर, करे कि सरकार बनेगी तो हम लोग नौकरी देंगे। ये सही है सर कदम? देखिए, ख्याली पुलाव बनाने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। सत्ता से में आएंगे तभी न कुछ हो सकता है, और हम नहीं समझते हैं कि सत्ता उनके लिए स्वप्न है। अभी कम से कम 10 वर्ष तो किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कहने के लिए हज़ार वो कह दें, इसीलिए मुँह
भगवान दिया है, स्वतंत्रता की आज़ादी है बोलने का। वैसी परिस्थिति में वो कुछ कहें, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है। नीतीश कुमार जी देखिए, सारा काम जो बचा हुआ था सब कुछ कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार से आगे बढ़ के क्या काम करेंगे वो? समाज में हर तरह के लोगों को लाभ देने की बात आई है, और चाहे योजना हो या सामाजिक कार्य हो, सब में बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और कोई काम बचेगा तभी ना। कांग्रेस की आज बैठक हुई थी सर, पप्पू यादव ने कहा हम लोग के देश में भी ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे हालात हो सकते हैं। नेपाल सरकार से खुश नहीं है, ये बात कही जा रही है। देखिए, वो लोग ना कहते हैं, हम तो कहते हैं कि सरकार से सब लोग खुश हैं, और क्यों नहीं खुश रहेंगे? जो भगजोगनी ऐसा बिजली मिलती थी, आज 22 घंटा और 24 घंटा बिजली मिल रही है, तो इसे ना खुश हो जाएंगे? आज अभी बात कर रहे थे गिरिराज सिंह के, उनको जाना है रक्सौल जाते तो 6 घंटा लगता था, अभी 2.5 घंटा में रक्सौल चल जाएंगे। हम लोग गया जाते थे 3.5 घंटा में, अभी 1 घंटा के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, विकास नहीं है क्या? तो कहने वाले लोग को, उनको तो कम से कम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोधी लोगों को कम से कम आँख में पानी होना चाहिए, उचित काम को उचित कहना चाहिए। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं कहें, इसमें कहीं रोक नहीं है, लेकिन वो कहने का कोई उसका औचित्य पार्टी सर कितने सीटों पे लड़ेगी सर? हम लोग, सवाल है कि जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में हम लोग बात करेंगे। डिमांड हम लोग का वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम अभी रजिस्टर्ड पार्टी हैं। हम चाहते हैं कि हमको इतनी सीट मिले, इतना विधानसभा में हम आ जाएं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाए। कितना सम्मानजनक होगा? उसके लिए 8 सीट जीत के आना चाहिए। तो 8 सीट मिलेगा तो 8 सीट जीतेंगे। निश्चित है कि कुछ ज़्यादा सीट मिलेगी तो हम लोग जीतेंगे। चलिए, प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है सर कि आप नहीं, हमारा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले तो दूसरे लोग हैं, कर रहे हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। और ये मांग सर पूरी कर ली जाएगी एनडीए में सर, ये उम्मीद है? अब हम लोग तो बात करते हैं कि करना चाहिए। हमारे उम्मीद से ज़्यादा हुआ, उन लोगों का क्रॉस हुआ है, उन लोगों में जो फुटंगी चल रहा है, इससे वो सचेत रहे हैं। चोरी की बात भूल करके आपसी संगठन की बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनका लुटिया गोल है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि एसआईआर में आधार कार्ड को डाला जाए, सर क्या कहिएगा? विपक्ष कह रहा है कि जीत हुई है हम लोग की। नहीं, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानता ही है। हम लोग ये समझते हैं कि आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं कहीं दिखता है कि डुप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन अगर उस चीज़ को समझ करके, उस विसंगति को दूर करके अगर आधार कार्ड बनता है और उसको सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के बात को पारदर्शितापूर्ण समझते हैं। किसी भी प्रकार में उसमें पक्षपात की नहीं है, ये और सतत प्रक्रिया है। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी को सुना, साथ साथ उन्होंने बड़ा बयान देते हुए सीटों पे भी अपनी बात रखी है और कहा कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते, जितनी सीटें मिलेंगी उसमें जीत कर दिखाएंगे और एनडीए की सरकार बनने में कंधा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बयान अब आगे कितना भूचाल लाएगा, ये देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।